हेलो दोस्तों, मैं गौरव पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट एक्स पर। हम यहां एक सीरीज़ चलाने वाले हैं, एक सेशन चलेगा। ठीक है, क्लास 10th फिज़िक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, दोनों के लेक्चर चलेंगे, पैरेलल चलेंगे। पैरेलल लेक्चर मतलब ये कि फिज़िक्स का पहले एक चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, सेकेंड साथ में केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर फिज़िक्स का होगा सेकेंड में। तो दोनों पैरेलल चलेंगे और साथ में ख़त्म होंगे। और अब ये एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ठीक है, सीबीएसई पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर्स दिए हैं वो कवर होंगे 10th क्लास। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10, जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसी से हम आज शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लाइट के साथ। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें सन से प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब सन से हमें मिली लाइट। अब लाइट मिली एनर्जी के फॉर्म में, जो कि हमें क्या होता है कि जैसे लाइट आई तो हम लाइट का यूज़ कहाँ कर रहे हैं? बाकी सारी चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, नीडेड टू सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कम्स फ्रॉम सन, नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। ओके, अब हम देखते हैं जैसे टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस क्या होते हैं कि जिनका खुद का लाइट हो, दोज ऑब्जेक्ट विच हैज़ देयर ओन लाइट। और नॉन ल्यूमिनस जिनका खुद का लाइट नहीं हो। ठीक है, तो ल्यूमिनस मतलब क्या? ल्यूमिनस मतलब आपके दिमाग में भी एक फ्रेम बन रही होगी कि सन सिर्फ सन ल्यूमिनस नहीं है। ठीक, सन के अलावा जो खुद का लाइट बना रहे हैं, खुद का लाइट जिसका है, क्या हुआ खुद का लाइट? जैसे CFL हुई, आपके रूम में आप देख लो CFL, ट्यूबलाइट, जितने भी सोर्स, मेरे पीछे जो ये रिंग लाइट लगी है ये भी एक ल्यूमिनस है, जिनका भी खुद का लाइट है। और नॉन ल्यूमिनस क्या हो जाएगा? बाकी सब चीज़ें जिनका खुद का लाइट नहीं है, टेबल, फैन, आपका जो स्टडी टेबल है, उसके बाद जो भी है, पेन, पेंसिल, ये सब चीज़ें क्या हुई? नॉन ल्यूमिनस, जिनका खुद का लाइट नहीं है। समझ में आ रही बात? अब होता क्या है कि अब हमारी देखने की बारी आती है कि यार हम कैसे देखते हैं थिंग्स को। ठीक, अब जैसे ल्यूमिनस है, अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मान लो कि आपके पास, आपके रूम में जो ट्यूबलाइट लगी, सन की तो बात कर नहीं रहे, सन थोड़ा दूर है, बाहर हम जा नहीं सकते। अभी रूम में बैठे हैं और आपने देखा कि आपके पास ट्यूबलाइट लगी है, CFL लगी है, सब लगा आपके रूम में। ठीक है, तो अब इसमें आपको पता ही है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा है? ट्यूबलाइट, अपना CFL, जो अपना लाइट दे रहे हैं, तो आपने उनको देखो आप। ठीक है, तो पहली बात ये ध्यान रखना है कि दिखने के लिए लाइट का हमारी आँखों के अंदर एंटर करना ज़रूरी है। लाइट सिर्फ एक कारण यही है कि लाइट अगर हमारी आंखों में एंटर कर गया मतलब हमको दिख जाएगा। अब मैं ब्लाइंड पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लाइंड पर्सन वो थोड़ा मेडिकल में चले जाएगा। ठीक है, वो अलग है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें कैसे दिखता है, तो लाइट का हमारी आंखों में, लाइट रेस का हमारी आंखों में एंटर करना। अब आप देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास है, उसमें देखो, आप उसको देखो अभी। ठीक है, तो उसको आप देखोगे तो वहाँ से डायरेक्ट लाइट रेज आई, आपकी आंखों में एंटर करी, आपकी आंखों में एंटर करा, मतलब आपको वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जो CFL है, जो ट्यूबलाइट है, जो भी है। अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या? आपकी टेबल। अब टेबल को देखो, अब फिर टेबल आपको कैसे दिख रही है? भाई टेबल से तो कोई लाइट आ नहीं रहा है जो कि आपकी आंखों में एंटर करे। समझ रहे हो? टेबल से कोई लाइट आ नहीं रहा है जो आपकी आंखों में एंटर करे। और मैंने क्या बोला है कि देखने के लिए आंखों में लाइट का एंटर करना जरूरी है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से समझ में आ गया कि यार लाइट आई, आंखों में एंटर करा और हमें दिख गया। अब बाकी टेबल से किसे? तो टेबल पे लग रहा है रिफ्लेक्शन, इसलिए ये पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्शन की। भाई ये चीज़ें दिख क्यों रही है हमें? समझ में आ रही है बात? अब होता क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है आपका, CFL है, जो भी CFL से लाइट आई आपकी टेबल पे टकरा के आपकी आंखों में गई, आपकी आंखें आए। ठीक है, लाइट आई, टेबल से टकरा के गई आपकी आंख में। समझ में आ रही बात? तो ये गई तो लाइट रही ना आपकी आंख में, वहाँ से आई, यहाँ टकराई, क्योंकि आप देख यहाँ रहे थे, आप देख रहे थे टेबल पे, वहाँ से आई, यहाँ टकराई, गई आपकी आंख में, तो आपको ये टेबल दिख गई। तो ये फिनोमेना होता है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का। अब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका, सिर्फ अपने को मेन याद रखना है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि मतलब ये आपको 2-4 साल बाद भी कन्फ्यूजन होता है कि यार देखते कैसे हैं, होता क्या है मतलब। ठीक है, तो उसी चीज़ को आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बताया है। बाकी ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल सन, स्टार्स, CFL, टॉर्च, जो खुद का लाइट दे रहे हैं, जिनका खुद का लाइट है। और नॉन ल्यूमिनस में बाकी सब चीज़ें, इनको छोड़ के जो आपको पता ही है। समझ में आ गया?
और एक चीज़ बताओ, एक क्वेश्चन है कि मून क्या है, ल्यूमिनस या नॉन ल्यूमिनस? मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये देखो कैसे, अब नाइट होती है हमारे यहाँ पे। अच्छा नाइट क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ नाइट क्या है? नाइट होती है एब्सेंस ऑफ लाइट। नाइट का कोई अस्तित्व नहीं है, नाइट कहीं पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। नाइट का कोई अस्तित्व है ही नहीं है, नाइट सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट है। जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ नाइट है। तो एक चीज़, अब जैसे नाइट हुई हमारे पास, तो वो तो आपने मतलब सुना ही होगा कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, तो इस साइड अगर नाइट है तो इधर सन का अफेक्ट रहता है, ठीक है, और यहाँ इसकी इधर शेडो आ जाती है और इधर लाइट रेज गिरती है तो इधर डे रहता है। ये चीज़ समझ में आती है आपको? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सन है, ये अपना अर्थ है, ये सन है, सन से लाइट आ रही है, और ये रहा मून। मून कहाँ है? यहाँ पे। ये रही अर्थ, ये रहा मून, ये रहा सन, ठीक, और हम है इधर। तो यहाँ से लाइट रे यहाँ भी गिर रही है और यहाँ से लाइट रे मून पे भी जा रही है, मून पे लाइट रे जा रही है, मून से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है और हमको यहाँ से दिख रहा है मून। और हमको ऐसा लगता है कि मून का खुद का लाइट है, चंद्रमा का खुद का लाइट है, पर उसका खुद का लाइट नहीं, वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो रिफ्लेक्शन देता है, ठीक है। सन से रिफ्लेक्ट होती है रेज और वो हमको दिखाई देता है। ये चीज़ क्लियर रखना, ठीक। अब आगे देखते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखो कि लाइट ट्रेवल कैसे करता है, ठीक है। अब लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, तो अब सोचेंगे कि यार ये कैसे, मतलब कैसे पता चला या फिर कैसा क्या हो रहा है ये। तो आप एक चीज़ देखो, शेडो बनती है, शेडो बनती है तो किसी भी एंगल से लाइट आ रहा, मान लो सामने से आ रहा है, वो इस ट्यूबलाइट से आ रहा है या CFL से आ रहा है, ये CFL से आया, मानो ये CFL से आया लाइट, यहाँ पे एक शेडो बन रही है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, शेडो भी क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब उस लाइट को यहाँ पर पहुँचना चाहिए था, मेरे कारण वो पहुँच नहीं पा रही है, तो मेरा जो शेप है उसी टाइप का वहाँ पे डार्कनेस आ गई। जितने शेप ने उस लाइट को रोका, उतने शेप का पीछे क्या आया? डार्कनेस। वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट है, मेरी बॉडी का लेना देना नहीं उसमें कुछ। ये भाई मेरी बॉडी से बनती है शेडो, समझ रहे हो? सिर्फ वो लाइट वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है, इसलिए वहाँ पे शेडो बनी है। तो ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि लाइट को ट्रांसपेरेंट ना होने दें। जैसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट सुने होंगे आपने, जैसे वाटर हुआ, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, उसका अपोजिट होता है ओपेक्यू। ये दोनों ऑब्जेक्ट भी याद रखना है कि ओपेक, एक तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस अपन ने देख लिया है ना, वो सोर्स है। जैसे ल्यूमिनस एक सोर्स हो गया ना लाइट का, तो ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस देख लिया। अब हम देख रहे हैं ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। ओपेक्यू क्या होता है? जिनका जो कि लाइट को ट्रांसफर ना होने दे। तो लाइट को अगर ट्रांसफर नहीं होने देंगे तो सोचो आप वही क्या बनाएंगे? शेडो। क्योंकि लाइट अगर ट्रांसफर नहीं होने दिया तो पीछे क्या आएगा? डार्क आएगा उतने स्पेस में, ओके। और अब जब ना अगर अपना ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ट्रांसपेरेंट क्या है? ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अब ग्लास के आपको आर पार दिखेगा, ग्लास से आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ठीक है, ग्लास से आपको ट्रांसपेरेंट दिख जाएगा। अब हमने देख लिया कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है शेडो इज द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। ओपेक्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म शेडो, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट शेडो बनाते हैं। और फिर हमने देख लिया कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ग्लास, और हमने देखा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? ग्लास और वाटर, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। तो अब हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट। अब नेचर ऑफ लाइट में क्या होता है कि वेव थ्योरी होती है एक, और पार्टिकल थ्योरी होती है। मतलब साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया है कि जो सन से लाइट रेज आ रही है तो किस फॉर्म में आ रही है। मतलब हो सकता है कि वो पार्टिकल्स के फॉर्म में आ जाए या वेव के फॉर्म में आ जाए। आपको वेव समझ में आ रहा है? वेव मतलब ये देखो स्क्रीन पे एक फ़ोटो है, ठीक है, ये वेव है और ये पार्टिकल्स, ठीक। तो वेव और पार्टिकल्स अलग अलग हैं। पार्टिकल्स मतलब फोटॉन्स मतलब पैकेट, एनर्जी पैकेट्स। पार्टिकल मतलब एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, वो सब स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। मतलब कैसे? ये है, ये इस तरीके से, ये एक स्ट्रेट लाइन में, ये सन से आ रहा है, सन से एनर्जी आ रही है और ये पार्टिकल फॉर्म हुआ, ठीक। और एक वेव फॉर्म होता है कि ये आ रही है वेव, लाइट वेव्स, ये इस तरीके से, ओके। तो ये वेव फॉर्म हुआ, ये पार्टिकल फॉर्म हुआ, पार्टिकल और वेव के फॉर्म में आ रहा है लाइट। अब होता क्या है कि अब वेव और पार्टिकल को हम डिस्टिंग्विश करेंगे। वेव नेचर होता है लाइट का, कंसिस्ट ऑफ EM वेव्स। EM मतलब होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, वो वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अब देखें इसमें इसको कोई मीडियम नहीं लगता है। अब मेरे को एक बात बताओ कि हमने बोला था कि भैया
मून पे सन का रिफ्लेक्शन होता है, सन से जो लाइट रेज आती है उसका रिफ्लेक्शन होता है मून पर, और वही रिफ्लेक्टेड रेज जो रहती है वो हमारी आंखों में आती है और हमें मून दिखता है। समझ में आ रही बात? अब मून कहाँ है? स्पेस, वैक्यूम है वहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ, पार्टिकल, ये दो नेचर इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि अलग अलग फिनोमिना को ये डिफाइन करते हैं कि भैया ये पार्टिकल जो है स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकते, इनको मीडियम की ज़रूरत लगेगी। समझ रहे हो? और जो वेव है, वेव स्पेस में मतलब वैक्यूम में, स्पेस मतलब वैक्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, पार्टिकल जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, पर जो वेव है वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। इसलिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग बताई गई कि वेव थ्योरी क्या है। और कोई कोई चीज़ें जो हैं जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ये किसके थ्रू होगा? पार्टिकल। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कि भैया ये लाइट रे आई ये, और इधर जो जिस एंगल से आई उस एंगल से ये टकरा के जा रही है। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं पार्टिकल्स, ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं लगती, इसलिए हम मून को देख पा रहे हैं। मतलब ये सब अलग अलग फिनोमेना जिसके कारण ये हम लाइट के रिफ्लेक्शन को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब एक तो हमने देख लिया कि कंसिस्ट ऑफ ईएम वेव्स। ईएम वेव्स मतलब कौन सी वेव्स होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, किसी मीडियम की जरूरत नहीं रहती है। और जो लाइट रेज रहती है उनकी स्पीड कितनी रहती है? 3 × 10⁻⁸। जो वेव रहती है उसकी स्पीड रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मतलब कितना हो रहा है? उतना, मतलब ये हो रहा है 3 करोड़ 30 करोड़। ठीक है, 30 करोड़ मीटर एक सेकेंड में चलता है। मतलब सोच रहे हो लाइट की स्पीड क्या होगी? 30 करोड़ एक सेकेंड में चलता है, सेकेंड। तो ये लाइट की स्पीड हुई है। इट एक्सप्लेन, ये कौन कौन से फिनोमिना, जैसे भी मैंने आपको क्या बताया कि भैया कौन कौन से फिनोमिना, अलग अलग फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए ये दो नेचर बने, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये तीन, ये आगे पढ़ेंगे, ये आगे या फिर हायर स्टडीज़ में आएगा आपको। अभी इसमें उलझने की जरूरत नहीं, बस इसको याद करना है लास्ट पॉइंट को। बाकी ये तीन तो बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, और ये भी आ ही जाएगा, ये बाकी समझना पड़ेगा और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पर ये अभी टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगी। और ये है पार्टिकल नेचर पे आते हैं। कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल हमने देख लिया कि पार्टिकल का कंपोजिशन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देख लो एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो जाएगा? फोटोन। इस एनर्जी के पैकेट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोटोन। याद रखना, फोटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फोटोन। उसके बाद आ जाएगा इट एक्सप्लेन्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमने देख लिया। ये क्या एक्सप्लेन करेगा? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये क्या करेगा? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। तो हमको ये पढ़ना है, हमने इतना ये नेचर क्यों देखा? हमको ये चाहिए कि जब हम अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो ये कौन से नेचर पे, लाइट का कौन सा नेचर है जो इस चीज़ को शो कर रहा है, इस चीज़ को दिखा रहा है। हमने ये देख लिया कि लाइट हमने अर्थ पे लाए किस फॉर्म में, मतलब लाइट एक एनर्जी है जो कि है ना, एनर्जी है जो कि सन से हमको प्रोवाइड हुई है, हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में हमारी मदद करती है। और कैसे दिखता है, कोई भी चीज़ कैसे दिखती है ये भी हमने देख लिया कि लाइट का हमारी आंखों में एंटर करना जरूरी है। उसके बाद हमने देख लिया था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनका खुद का लाइट होता है, नॉन ल्यूमिनस जिनका खुद का लाइट नहीं होता है। उसके बाद हमने देख लिया था ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट। ओपेक्यू जो कि लाइट को ट्रांसफ़र ना होने दे, और ट्रांसपेरेंट जो कि लाइट को ट्रांसफ़र होने दे। समझ में आ रहा है? तो ओपेक्यू की शेडो बनती है, और नाइट क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। ये एक बेसिक कंसेप्ट मतलब है ना, ये कोई आपकी सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, पर एक पता होना चाहिए। और अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ लाइट। ओके, अब नेचर ऑफ लाइट में हमने देख लिया वेव थ्योरी होती है, एक पार्टिकल थ्योरी होती है। वेव थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया, पार्टिकल थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे चलेंगे क्वांटम थ्योरी होती है। क्वांटम थ्योरी ये आगे आएगा, 11th-12th में ही आएगा आपको, बस इसको थोड़ा सा ये याद रखना है कि ऐसी थ्योरी जो कि वेव, और वो मॉडर्न थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी ये पहले थ्योरीज दी गई थी, और जो क्वांटम थ्योरी है वो मॉडर्न थ्योरी है जो कि वेव और पार्टिकल नेचर दोनों को शो करती है। सो अब हम देख लेते हैं क्वांट थ्योरी। जैसे मैंने आपको बताया था, क्वांट थ्योरी क्या होती है? अ मॉडर्न थ्योरी विच एक्सप्लेन्स बोथ द नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक है, दोनों नेचर को शो करती है, पार्टिकल नेचर को भी शो करेगी और वेव नेचर को भी शो करेगी क्वांट थ्योरी। ठीक है, क्वांटम थ्योरी। और क्वांटम थ्योरी को सिर्फ मतलब अभी सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है, ये इतना यूज़ का है आपका, इससे ज़्यादा उलझना नहीं है, इसमें कोई ज़्यादा रेफरेंस उठाना नहीं है इधर उधर की, कोई मतलब नहीं है, मतलब
और उठाना चाहो तो आप उठा लीजिए। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या, अब हम रिफ्लेक्शन पे आ गए हैं। अभी तक हम लाइट को पढ़ रहे थे कि लाइट के नेचर क्या होते हैं, लाइट कैसे क्या आता है और क्या मतलब कैसे यूज़ में लेते हैं हम उसको, कैसा क्या होता है, जो भी सब कुछ। अब हम क्या बात करेंगे कि अब रिफ्लेक्शन, अब हमने देखा था कि वो टेबल पे लाइट गिरी और हमारी आंखों में एंटर किया। अब हमारी आंखों में एंटर किया पर हमको ये नहीं पता था कि यार टेबल हमको दिख कैसे रही है। अब वो वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ और वो हमारी आंखों में एंटर हुई और हमें वो टेबल दिखी। तो हम वही चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक प्रोसेस जो कि लाइट रे को वापस भेजे, सेंडिंग बैक, ठीक है। मतलब जैसे लाइट रे आई, वो क्या लाइट रे सीधी जाना चाह रही थी पर बीच में एक ऑब्जेक्ट आ गया, मान लो टेबल आया टकराया सरफेस पे, ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल है, आया टकराया और वापस भेज दिया। ज़रूरी नहीं है कि वापस ऐसे ही भेजेंगे, वापस भेज दिया मतलब ये ऐसे निकल रहा था, सीधे निकल रहा था, इसको वापस भेज दिया, मतलब इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसको जिधर जाना था लाइट को उधर नहीं जाने दिया, ठीक है, सेंडिंग बैक। अब ये चीज़ समझ में, ये रिफ्लेक्शन हुआ, सिर्फ ये रिफ्लेक्शन है, बस इतना ही है, इतनी डेफिनेशन याद करो। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एक बात बता दूं कि पॉलिश्ड और शाइनिंग, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन ज़्यादा अच्छा कहाँ होगा, ठीक है। आप खुद सोचो कि मिरर में आप देख रहे हो अपने आप को, आप दिख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, मिरर के अंदर रहती है फॉइल रहती है, पहले रहती थी सिल्वर की और आजकल रहती है एल्यूमिनियम की, ठीक है। पहले अब एल्यूमिनियम थोड़ा सा मतलब चीप पड़ता है सिल्वर के मुकाबले, ठीक है, सिल्वर थोड़ा एक्सपेंसिव है तो इसलिए आजकल एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, और एल्यूमिनियम और उसका तो अब मिरर में वो फॉइल जो लगी रहती है वो हाईली रिफ्लेक्टिव रहती है, ठीक है, तो उस पर आपको रिफ्लेक्शन बराबर मिलता है, मतलब तो आप अपने आप को देख पाते हो, ठीक। मतलब वो ग्लास के कारण नहीं हम देख पाते, मिरर जो है, मिरर के ऊपर ग्लास रहता है, ठीक है, जो ग्लास रहता है, ग्लास क्या, मैंने ग्लास का क्या बताया था, वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ग्लास के पीछे क्या लगा दिया, फॉइल लगा दी। अब ग्लास की जगह लकड़ी तो लगा नहीं सकते थे क्योंकि लकड़ी क्या है, ओपेक्यू है, ट्रांसपेरेंट है नहीं, वो ट्रांसपेरेंट होने नहीं देगी। अब ग्लास हमने इसको सपोर्ट के लिए लगाया, ग्लास किसके लिए लगाया, सपोर्ट के लिए। ग्लास के नीचे रखी फॉइल, कौन सी, सिल्वर या एल्यूमिनियम, कोई सी फॉइल रख दो, आजकल एल्यूमिनियम रखते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम रख दी। अब एल्यूमिनियम फॉइल रख दी, चिपका दी, मतलब एकदम हो गया। उसके बाद पीछे जो रहता है, ये ग्लास है, ये फॉइल है, फॉइल इधर मुँह हो गया, इधर ग्लास का मुंह है, ठीक है, और पीछे की तरफ रेड कोटेड करते हैं, ठीक है, बैक साइड में लाल कलर से पूरा कोटेड कर देते हैं उसको हम, और फिर पैक कर देते हैं, तो वो हमारा मिरर बन जाता है। तो इस तरीके से होता है, मिरर ऐसा बनता है। और ऑल टाइम में हम सिल्वर का यूज़ करते थे, आजकल हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं और रेड कोटेड करते हैं पीछे, ये हमने देख लिया। उसके बाद पॉलिश्ड, अब ये मैं यही बोल रहा था, शाइनी सरफेस हो गई जो सिल्वर और एल्यूमिनियम है, ठीक है। अब आप बताओ मेरे को कि अच्छा एक बात बताओ कि आप लकड़ी पे कभी, लकड़ी या प्लाई वगैरह पे आप खुद को देख सकते हो, मतलब मिरर बना सकते हो वहाँ पे, वो भी पॉसिबल है क्योंकि फ़िलहाल वो जो चीज़ है अगर आप देखोगे तो रफ़ है, जो अपना प्लाई है वो रफ़ है, ठीक है। अब उस पर क्या करो, पेंट की लेयर चढ़ाते जाओ, एकदम उसको एकदम चिकना कर दो, ठीक, तो उस पर आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा, आपको हल्की सी आपकी इमेज तक दिख जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर दिखे ही ना, पर उस पर अगर बहुत अच्छा, तो इसीलिए ये पॉइंट है कि पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस आर मोर रिफ्लेक्टेड देन रफ और डल, ठीक है, रफ और डल से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड। बाकी रिफ्लेक्टेड वो भी रहेगी, जो डल रहेगी उस पर आप एक थोड़ा सा पेंट तो करो। अब आप घर की लकड़ी पे देखना, मतलब जो आप घर का गेट जो रहता है, गेट पे जो पॉलिश रहती है एकदम चिकना, उस पर और पॉलिश चढ़ाओ, एक लेयर बनाओ, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तो वो दिखेगा आपको, आपकी इमेज तक दिख जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिया हमने, और ये 3-4 पॉइंट देख लिए। क्वांट थ्योरी तो हमने देख ली थी पहले। अब हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में क्या है, प्लेन मिरर का सबसे पहले तो हम एक इमेज देख लेते हैं कि प्लेन मिरर मतलब ये प्लेन मिरर है, ठीक है, एम डैश क्या है, प्लेन मिरर है। अब ये प्लेन मिरर है और जो ये ऑब्लिक्स हैं, ये ऑब्लिक्स मिरर के पीछे ये ऑब्लिक्स दिख रहे होंगे आपको, ये तो ये ऑब्लिक्स क्या शो करते हैं कि ये बैक साइड है। जिस साइड ऑब्लिक रहेगा, ऑब्लिक लाइंस जो रहेगी जिस साइड, वो बैक साइड रहेगा मिरर का, और उसके अपोजिट वाला जो रहेगा वो फ्रंट साइड रहेगा। अब फ्रंट साइड पे आगे रेज का एक्शन जो होगा वो फ्रंट साइड पे होगा, ठीक है। इधर तो ऑब्लिक में तो रिफ्लेक्टेड सरफेस रहती नहीं है,
तो किधर होगा, आगे की तरफ इनका रिफ्लेक्शन होगा। अब लाइट रे आई, ये लाइट रे आई और ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे हुई और इधर चले गई। अब ये लाइट रे जो आती है, ठीक है, तो वो इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट जो कि इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हुई ओ पॉइंट पर और रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में चले गई। तो ये हुई इंसिडेंट रे, ये हुई रिफ्लेक्टेड रे। ये चीज़ समझ में आई। एम डैश से हमेशा शो करेंगे हम किसी भी मिरर को, ठीक है, एम डैश, ठीक। अब और ये फ्रंट साइड जो होता है, ऑब्लिक जिस साइड, ऑब्लिक लाइंस जिस साइड रहेगी वो हुआ बैक साइड, और उसके अपोजिट वाला जो साइड रहेगा वो होगा फ्रंट साइड, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये दो भी याद रखना। उसके बाद ये इंसिडेंट रे और एक चीज़ होती है नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजनरी होती है, नॉर्मल कोई रे नहीं है। नॉर्मल जो नॉर्मल लाइन जो होती है वो एक इमेजनरी लाइन है, सिर्फ हमने माना गया है, जो कि 90 डिग्री पर रहती है मिरर के परपेंडिकुलर लाइन जो रहती है, जो हम मानते हैं वो नॉर्मल होती है। क्योंकि देखो ये जो है ये नॉर्मल है और ये हमारा है मिरर से ये जो बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री के एंगल पे क्या बनती है, नॉर्मल क्या रहती है कि इमेजनरी लाइन है, सिर्फ हम उसको मानते हैं, कोई रे नहीं है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं उसकी, कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमारी इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे ओ पे रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्टेड रे ये वापस चले गई, ठीक है। अब और ये हमने नॉर्मल एक खींच दिए। नॉर्मल कहाँ से, ओ पॉइंट से ही पास होते हुए जाने देना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उसी पॉइंट पे हमको नॉर्मल खींचना है, जो कि परपेंडिकुलर हो किसके, मिरर के। ये हमेशा होगा, हमेशा करना है, ठीक है। अब इंसिडेंट एंगल, अब दो एंगल होते हैं, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल होता है और एक होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इसलिए ही खींची हमने कि हमको ये एंगल पता लगाने रहते हैं। इंसिडेंट एंगल हो गया, फिर रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। पर एक बात ध्यान रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड सेम रहते हैं, वो अभी हम लॉ में पढ़ते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा अभी मत जाओ, अभी ये जो इमेज है इसको आपको दिमाग में बिठानी है। कभी भी मिरर बनाना हो या मिरर देखो तो कैसे उसका पता लगेगा कि ये पीछे वाली जो साइड रहती है वो बैक साइड है, ये फ्रंट हो गई जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, स्मॉल आई और स्मॉल आर, ठीक है। नॉर्मल लाइन एक इमेजनरी लाइन रहती है जो कि परपेंडिकुलर रहती है किसके, मिरर के। बस ये हुआ मिरर का इमेज। अब लॉस पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन के, मतलब प्लेन मिरर के लॉस पढ़ते हैं ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में क्या रहेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये आई आर जो ये कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल इसलिए मैं डिनोट कर रहा हूँ इंसिडेंट रे को। ये स्मॉल और स्मॉल आई थे तो ये एंगल है, ये कैपिटल आई, कैपिटल आर और कैपिटल एन। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज ऑन सेम प्लेन। बात ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा बना है, ठीक है, तो इसको एकदम सीधे कर लो आप। तो ये जो ये अपना ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक है। तो ये जो ये पूरा है ये प्लेन है, ठीक है। तो ये पूरा एक प्लेन पे आना चाहिए। प्लेन क्या मतलब, जो बोर्ड हुआ ये एक प्लेन है, ठीक है, ये 2D है, 2D है तो ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन पे ही आना चाहिए तीनों लाइन, ठीक है। आर लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये जो इंसिडेंट रे ये थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, मतलब बोर्ड से बाहर है, बाकी नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड है वो बोर्ड पे आ रही है। ऐसा कभी होता नहीं है, ये लॉ में ही नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, ठीक। तो ये एक प्लेन पे होना चाहिए, जैसे बोर्ड एक प्लेन है और बोर्ड पे ही है ये, तो ये सेम प्लेन पे हुआ, प्लेन, ठीक है। अब देखा जाए अगर कि सेकेंड लॉ क्या है, दो लॉ है सिर्फ इसमें। पहला तो एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो एक प्लेन पे होना चाहिए, सेम प्लेन पे होना चाहिए, ठीक है। और जो सेकेंड लॉ है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो रहता है वो हमेशा सेम रहेंगे। बहुत प्यारी सी चीज़ है, आपको दिमाग में एक फ्रेम रखना है। पहली बात तो इस इमेज को आपने दिमाग में उतार लिया होगा अभी तक। सेकेंड थिंग, अब आपको लॉ याद करना है तो लॉ इस तरीके से याद करो कि सबसे पहले इंसिडेंट रे से चालू करो कि इंसिडेंट आया, फिर रिफ्लेक्टेड आया, बीच में कौन मिला, नॉर्मल। तो ये तीनों को क्या रखना है, एक प्लेन में रखना है। ये पहला लॉ हो गया खत्म। यहाँ से चालू करो, इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल आया बीच में और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तीनों को एक प्लेन पर रखना है भाई, बराबर रखो नहीं तो लड़ाई हो जाएगी,
ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो पहले वाले को। सेकेंड क्या, अरे यार बीच में बच्चे दिखे थे, कौन सा, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों को बराबर रखो, दोनों को बराबर दो। ठीक है, सब बराबर होना है यहाँ पे। पर कैसे याद रखोगे, ये 3 को बड़ी बड़ी, ठीक है, और ये बच्चे छोटे छोटे, इनको बराबर रखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इफ रे इंसिडेंट नॉर्मली देन द एंगल। अच्छा अब एक बात बताओ कि अपन ये तो देख लिया कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, यहाँ पे दिख जाएगा ना, ये है, ये आपकी नॉर्मल है, ये मिरर का बैक साइड, ठीक है। अब अगर आपकी लाइट रे ऐसी आती है, ऐसी आती है, ठीक है, और ऐसे के ऐसे, ये नॉर्मल के साथ ही, नॉर्मल के एकदम पैरेलल है लाइट रे, ठीक, और ऐसे कैसे बाउंस बैक हो जाती है। भाई ऐसी आई नॉर्मल पे, और जिस एंगल से आएगी। अब मेरे को बताओ कि जैसे ये है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की जो लाइन पैरेलल है, 2 लाइन अगर पैरेलल्स हैं, 2 लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 2 लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0। कभी मिल पाएगी वो, नहीं, ठीक है। तो 2 लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 0। तो ये भी क्या है, ये कोइंसाइड कर रही है, बाकी ये है क्या, आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल है तो नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे जो सिर्फ इंसिडेंट रे को दिमाग में रखो, और नॉर्मल का कोई डायरेक्शन नहीं होता, मैं भी बता दूं, नहीं तो बहुत मतलब जो समझदार बच्चे रहते हैं ना, वो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि नॉर्मल, तो आपका क्वेश्चन ये आ जाएगा कि यार 180 डिग्री क्यों नहीं हो सकता। 180 डिग्री नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल का कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन नॉर्मल का ऐसा रहता और हमारी ये इंसिडेंट रे ऐसी आती तो हो सकता था 180, ठीक है, पर नॉर्मल का कोई डायरेक्शन रहता ही नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये इंसिडेंट रे ऐसी आई, ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका 0 हुआ तो हमारे अकॉर्डिंग टू लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट को नोट करो, इफ रे इंसिडेंट नॉर्मली द एंगल, नॉर्मली किसके अपने मिरर के नॉर्मली अगर कोई रे अगर इंसिडेंट होती है तो देन द एंगल्स आर 0, आई एंड आर बोथ आर 0। क्लियर, ये सब चीज़ें अब आगे देखते हैं हम। ओके, सो अब हम बात करेंगे रियल एंड वर्चुअल इमेज, है ना। इमेज 2 प्रकार की होती है, रियल होती है, वर्चुअल होती है। अब हमने देख लिया कि मिरर से रिफ्लेक्शन तो हो रहा है, ठीक है, हमने प्लेन मिरर तक देख लिया। प्लेन मिरर में हमारा काम क्या है, इमेज को देखना। भाई प्लेन मिरर में क्या देखते हो, मुंह देखते हो ना अपना, इमेज देखते हो, ठीक है। तो रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। वर्चुअल मतलब क्या, इमेजिनरी, ठीक है। अब रियल इमेज में देख लेते हैं हम कि रियल इमेज में क्या क्या मतलब दोनों में डिस्टिंग्विश करते हैं। फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो बस ये चीज़ें याद रखने की, ये दोनों पॉइंट याद रखना, ये धीरे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम कॉन्वेक्स मिरर, अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अभी तो फिलहाल हम प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं, आगे हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर आएगा। उसके बाद हम रिफ्लेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे हम लेंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आएगा कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो ये चीज़ थोड़ी सी आगे आएगी, बस अभी ये समझ लो कि रियल इमेज कौन कौन बनाता है, फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये चीज़ ध्यान रखना। और फॉर्म ड्यू टू अ कन्वर्जिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, जब रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज हो जाती है। अब देखो डाइवर्ज और कन्वर्ज क्या होता है, ये भी आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं बता देता हूँ। जैसे प्लेन मिरर ऐसा होता है, ठीक है, अब प्लेन मिरर ऐसा होता है। अब स्फेरिकल मिरर कैसा होगा, स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है अपना ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, मतलब अपना ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये कॉन्केव हुआ, ये कॉन्केव मिरर हुआ। इसमें क्या रहता है कि ये सब सरफेस जो रहती है आगे की, ये रहती है रिफ्लेक्टेड सरफेस, और जो पीछे की रहती है ये रहती है नॉन रिफ्लेक्टेड। ये कॉन्केव मिरर हुआ। अब कॉन्केव मिरर में होता है ये, जैसे ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या हुआ कि ये सारी जो ऐसी गई ना पैरेलल लाइंस, ये क्या होगी, कन्वर्ज होगी। यहाँ पे एक फोकस पॉइंट रहता है, ये इसी फोकस पॉइंट से निकलती है, ये इधर से रिफ्लेक्ट होके। तो ये क्या, इकट्ठा होना। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा होना, और डाइवर्ज मतलब फैलना, ठीक है। तो कन्वर्ज के कारण ही हमारी रियल इमेज बनती है, फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। और हमारा वर्चुअल इमेज में देख लें, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। हमारा जो प्लेन मिरर की बात करी हमने, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी।
और वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर। उसके बाद फॉर्म ड्यू टू डाइवर्जिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। डाइवर्जिंग तो मैंने अभी कॉनकेव मिरर बताया था आपको। अब कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर ये होता है, इसमें क्या रहता है, पीछे वाली सरफेस हमेशा ऑब्लिक सरफेस होगी, ऑब्लिक लाइन पीछे वाली सरफेस पे बनाना है जो कि रिफ्लेक्टेड नहीं होती है। आगे वाली सरफेस, अब देखो ना, आप इसको आप ही खुद देख लो कि अगर इस पर आप गिरेगी रिफ्लेक्टेड रे तो क्या होगा, ऐसे कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। अब ऐसी गई तो ये सीधी गई यहाँ पे, ये साइड एंगल बनाया, ये ऐसी गई, ये इधर एंगल बनाया। अब ये इधर गई तो ये इधर एंगल बनाया, ये इधर गई तो इधर एंगल बनाया, ये डाइवर्ज हो गया। ठीक है, तो डाइवर्ज मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये इधर भग रही है, वो उधर भग रही है, ये इधर भग रही है, इधर भग रही है, ये कभी मिल पाएगी? रियल में मिल पाएगी? कभी नहीं मिल पाएगी। और वो क्या था, वो तो आपको दिख गया था कि ये फोकस पॉइंट पे सारी आके मिल रही थी, तो रियल में मिल रही थी। तो कन्वर्ज जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है वहाँ पे मीटअप रियल में होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रियल इमेज की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। इंसिडेंट लाइट रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये आई लाइट रे आई, ठीक है, ये सारी लाइट रेज आई, ये आई, ठीक है, एक आई और रिफ्लेक्शन हुआ, ये यहाँ पे हुआ, स्पेरिकल अपना जो कॉनकेव मिरर है उस पर रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअली मीटअप कर गई, ठीक है, सच में मीटअप करी, तो उसने बनाया क्या, रियल इमेज। रियल इमेज कब बनी, जब वो एक्चुअली मीटअप हुई। ठीक, और अपन ने बात करी कि जो अपना वर्चुअल इमेज रहती है, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या हुआ कि लाइट आई, डाइवर्ज हो गई, तो आपको लगता है कि ये एक्चुअली मीटअप करेगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इंसिडेंट लाइट रेज आर अपीयर्स टू मीटअप, ठीक है, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब अपीयर्स टू मतलब माना गया, ये आभास है, ठीक है, ये माना गया कि वो अपीयर्स कैसे। अब हाँ, ये कैसे, ये डॉटेड लाइन ऐसे बनाना पड़ती है कि हाँ चलो माना कि ये लाइन इधर जा रही है, मतलब एक्चुअली इधर जा रही है, पर ये ऐसी जा रही है, ये ऐसी जा रही है, ये मीटअप कर रही है, ये मीटअप कर रही है, ये मीटअप कर रही है। समझ में आया, इधर इसका फोकस बने। अब ये क्या हुआ, ये एक आभास है, जहाँ डॉट लाइन दिख जाए आपको तो वहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बन रही है। डॉट लाइन क्या आपको दर्शाएगी, क्या आपको एक्सप्लेन करेगी कि वहाँ पे अपनी ये बन रही है वर्चुअल इमेज, और जहाँ पे एक्चुअल मीटअप होगा वो तो डायरेक्ट, ठीक है, वहाँ पे डॉट लाइन नहीं रहेगी। ठीक है, ये हुआ, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है। ठीक है, रियल इमेज, इंसिडेंट अपना वर्चुअल इमेज हो गई, उसके बाद रियल इमेज में हमने देख लिया, और ये हमने वर्चुअल इमेज के 2 पॉइंट देख लिए, रियल इमेज के देख लिए, दोनों की डेफिनेशन देख ली। अब प्लेन मिरर का हमने अभी मतलब समझा था कि वो क्या बताता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर। वर्चुअल इमेज और इरेक्ट रहती है और सेम साइज भी सेम रहता है। इरेक्ट मतलब सीधी भी रहती है, वर्चुअल रहती है एट सेम डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस सेम रहता है, डिस्टेंस है एट सेम डिस्टेंस। मतलब क्या, डिस्टेंस का मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, ये 2 फीट की दूरी पे मान लो कि ये मेरे पास सामने मिरर है, तो मिरर के अंदर जो मेरी इमेज रहेगी वो 2 फीट की दूरी पे रहेगी। बात समझ में आ रही है, मिरर के अंदर जो मेरी इमेज रहेगी वो 2 फीट की दूरी पे रहेगी। कहाँ से 2 फीट की दूरी पे रहेगी, मिरर की जो सरफेस है, ठीक है, जो ग्लास है उसकी वो सरफेस से वो 2 फीट की दूरी पे रहेगी, और उस सरफेस से मैं भी कहाँ हूँ, 2 फीट की दूरी पे हूँ। अगर मैं अभी 1 फीट आगे चले जाता हूँ, ठीक है, तो मेरी और मिरर की दूरी कितनी हुई, 1 फीट, तो उसके पीछे उसकी इमेज की कितनी हो जाएगी, 1 फीट। समझ में आ रहा है, ऐसे ही मीटर में भी हो सकता है, हमको मीटर में ही मिलेंगे। आगे न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं, अब न्यूमेरिकली शुरू करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा लेटरल इन्वर्जन देखेंगे। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, वर्टिकली इन्वर्ट मतलब वर्टिकली पलट जाना, ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट्स का लेटरल इन्वर्जन होता है, तो क्या लेटरल इन्वर्जन मतलब अल्फ़ाबेट का देखेंगे हम, ठीक है, अल्फ़ाबेट के थ्रू समझेंगे कि क्या होता क्या है। तो आपको अभी स्क्रीन पे देख रहा होगा एम्बुलेंस का, ठीक है, तो उसको देखो आप कि किस तरीके से हो रहा है। एम्बुलेंस में उल्टा लिखा रहता है, ताकि जब अगर हम एक कार में बैठे हैं, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसने जो भी उसका सायरन जो भी बजता है, ठीक है, जो हमें इंडिकेट करता है, ठीक है, तो उसको साइड देना है। हमने देखा ग्लास में उसका अपने जो रेयर मिरर जो रहता है उसमें देखा हमने पीछे एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस जो हमारे मिरर में दिखेगी, वो एम्बुलेंस जो लिखा है वो सीधा दिखेगा, क्योंकि वो जो एक्चुअल में कैसा लिखा है, उल्टा लिखा है। तो उसका जो हमारा प्लेन मिरर है उसमें क्या होगा, लेटरल इन्वर्जन होकर हमको प्लेन मिरर में क्या दिखेगा, सीधा एम्बुलेंस लिखा दिखेगा। समझ में आ रही बात, वो दिख रहा है आपको इमेज में जो दिख रहा है ना, वैसे ही होता है। ठीक है, ये ए है, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे रहते हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन आप पहचान नहीं सकते, वो वैसे ही दिखेंगे। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, ए है, ये रहा,
ये मिरर और ये मिरर के इधर लेटरल इन्वर्जन करते हैं। तो ए का मैंने क्या बोला, वर्टिकल एक्सिस, मतलब ये वर्टिकल एक्सिस है ए की, वर्टिकल एक्सिस से उसको टर्न ऑफ कर दो, मतलब ये पकड़ा, ये टांग पकड़ी और इधर कर दो, ठीक है, या फिर ये टांग पकड़ी और इधर कर दो, दोनों में से एक तरफ, ठीक। अब जैसे ये बी है तो बी का लेटरल इन्वर्जन क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बनाते नहीं बन रहा, समझ में आया, इस तरीके से बी। अब सी का ये पकड़ो इधर कर दो तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। बस ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। एक एम्बुलेंस का एग्जांपल देख के आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, बस, ठीक है।